साथियों, मुझे आज उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली विधानसभा के अभी हुए चुनावों में दिल्ली की जनता के द्वारा दिए गए मैंडेट के आधार पर सबसे बड़े दल के नेता होने के नाते आज उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया था कि दिल्ली में सरकार बनाने की प्रक्रिया के संबंध में मैं उनसे आकर चर्चा करूं। मैं अभी उपराज्यपाल महोदय से मिलकर विस्तार से चर्चा करके आया हूं। आज की परिस्थिति के बारे में मैंने उनके लिखित पत्र के जवाब में उन्हें एक पत्र भी दिया है, जिसकी कॉपी अभी आप सबको दे दी जाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा के 2013 के हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल अकाली दल को दिल्ली में सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई हैं, 32 सीटें। और सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए दिल्ली की जनता का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना प्रेम और आशीर्वाद मुझमें और मेरे साथी पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिखाया है। आप सब जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा में मेजॉरिटी होने के लिए 36 सीटें आवश्यक हैं और उस मेजॉरिटी अंक से 4 सीटें हम लोग कम हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ये विश्वास रहा है कि राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता, ईमानदारी, इन सब चीजों के माध्यम से राजनीति की जानी चाहिए। हमारे लिए राजनीति सत्ता ये ध्येय नहीं है, ये सेवा का माध्यम है। और यह जानते हुए कि दिल्ली की जनता ने हमें सबसे बेहतर मैंडेट दिया है और उस मैंडेट के नाते उन्होंने 15 वर्ष से दिल्ली में चल रही कांग्रेस की सरकार को एक प्रकार से इस बात की सजा दी है कि वो शायद जनता के हितों की ईमानदारी से रक्षा नहीं कर पाई और इस नाते उनकी सीटें दिल्ली में केवल 8 रह गईं और उनकी मुखिया भी चुनाव हार गई। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से उनका धन्यवाद करते हुए इस निमंत्रण के लिए ये कहा है कि क्योंकि हमारी दिल्ली विधानसभा में मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए दिल्ली की जनता के स्पष्ट मैंडेट के अभाव में हम दिल्ली की जनता की सेवा करते रहेंगे, सत्ता के बगैर भी सेवा करते रहेंगे और हमारे लिए ये बेहतर होगा कि हम विपक्ष में बैठकर दिल्ली की जनता की सेवा करें। मैं इस अवसर पर
दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने निश्चित रूप से जनता की बेहतरी के लिए, दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली को एक आदर्श शहर बनाने के लिए बहुत बेहतरीन, बहुत व्यवहारिक और बहुत अध्ययन करने के बाद बहुत सारे सपने संजोए थे। हमें जब भी कभी दिल्ली की जनता का स्पष्ट मैंडेट मिलेगा, हम उन सपनों के अनुकूल दिल्ली की जनता की बेहतरी के लिए और दिल्ली शहर को देश की ऐसी राजधानी बनाने के लिए जिस पर खाली दिल्ली वासियों को ही गर्व ना हो, देशवासियों को भी गर्व अपनी राजधानी पर हो, हम उसके लिए बराबर प्रयासरत रहेंगे। मैंने यह सब कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से विनम्र निवेदन करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए उनको कहा है कि उनके निमंत्रण के बावजूद हम आज स्पष्ट मेजॉरिटी अपने पास न होने के कारण उनके सरकार बनाने के न्योते को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन प्रशासन को हम जिस भी स्थान पर हैं, दिल्ली की बेहतरी के लिए और जनता के हितों की रक्षा के लिए हम अपना पूर्ण सहयोग देते रहेंगे। अभी जो मैंने पत्र उपराज्यपाल महोदय को दिया है, उसकी कॉपीज आपको मिल जाएंगी। मुझे लगता है कि उसके बाद आपके डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता आपका ये फैसला दिल्ली को दूसरे पुनः चुनाव की ओर लेके जा रहा है? आप ऐसा समझ लीजिए कि उपराज्यपाल महोदय ने हमें कहा है और मैं समझता हूं कि उनके पास राष्ट्रपति महोदय का पत्र भी है, इंस्ट्रक्शन भी है कि 7 दिन के अंदर अंदर जो भी सरकार के अंदर मुखिया बने उसको विधानसभा में अपनी मेजॉरिटी सिद्ध करनी है। अगर मुझे पता है कि मेरी विधानसभा में मेजॉरिटी नहीं है और मुझे ये भी पता है कि मेरी पार्टी का किसी भी रूप में दूसरी पार्टियों में किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ करना, खरीद फरोख्त करना या किसी भी प्रकार से दूसरी पार्टियों को डिस्टर्ब करना अपनी तरफ से, यह हमारी नीति और हमारे संस्कार का अंग नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने कोई और दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं था। मैं दिल्ली की जनता से भी इस बात के लिए क्षमा याचना चाहता हूं कि उनके सबसे बड़ी पार्टी के द्वारा दिए गए मैंडेट के बावजूद हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। पुनः चुनाव के लिए तैयार है बीजेपी? पार्टी को अगर न्योता मिलता है तो आप समर्थन देंगे? देखिए, हमारी नीति हमने स्पष्ट कर दी है। कोई भी दूसरी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाना चाहती है, अपनी मेजॉरिटी सिद्ध करना चाहती है, करे। कोई भी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाकर दिल्ली की जनता के हितों के लिए काम करेगी तो निश्चित रूप से हम हर उस प्रक्रिया को सहयोग करेंगे जो दिल्ली की जनता के हित में होगी। डॉक्टर साहब अभी नहीं, डॉक्टर साहब समर्थन मुझे जितना कहना था मैंने कह दिया। देखिए, पक्ष का सवाल नहीं है, आपके सामने सारी स्थिति स्पष्ट है। और अगर परिस्थितियां हमारे को दूसरे चुनाव की तरफ ले जा रही हैं, उसके लिए हम दोषी नहीं हैं। हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप समर्थन देंगे? आम आदमी को समर्थन देंगे आप? देखिए ऐसा है कि आम आदमी पार्टी ने पहले ही स्पष्ट किया है कि ना वो किसी का समर्थन लेने के इच्छुक है, ना किसी को समर्थक देने के इच्छुक है। नहीं, हमने आपको कह दिया ना कि हम हर तरह का सहयोग करेंगे दिल्ली की जनता के हित में। हमारा कोई इसके अलावा सरकार बनी नहीं पाएगी।